नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस थी, हमने अपना जो चैप्टर था वो लगभग कवर कर लिया है। अपने चैप्टर के जो दो मेन टॉपिक हैं, साबुन व अपमार्जक और मिसेल निर्माण की प्रक्रिया, ये दो टॉपिक बचे हैं, जिनमें से एक टॉपिक जो आज अपने स्टार्ट करते हैं वो है साबुन व अपमार्जक। साबुन के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। साबुन एक्चुअली में होते क्या हैं, इनका यूज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ इनकी, वो देखते हैं। देखो साबुन होते क्या हैं। साबुन उच्च कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं। तो सबसे पहले साबुन की परिभाषा क्या है। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला C12 से C18, जैसे कार्बन में गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, कि इसमें क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन में जुड़ता है, दूसरा तीसरे से ऐसे जुड़ते जैसे अपनी जो चैन होती है ना, चैन के रूप में एक कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। तो जो एक कार्बन है, जो ये साबुन है, वो C12 जो चेन में जो 12वां कार्बन होगा वहाँ से लेकर 18वें कार्बन के बीच में होते हैं। और परमाणु के उच्च वसीय अम्ल का मतलब है उच्च वसीय अम्ल का मतलब है स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक, ये कुछ उच्चवसीय अम्ल होते हैं। इनके एब्सेंस में इन अम्लों के साथ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। साबुन यानी कि इन उच्चवसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन उच्चवसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। देखते हैं इसका एक बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है।
जैसे मैं लूँ उच्चवसीय अम्ल, कोई भी उच्चवसीय अम्ल ले लेता हूँ मैं। ये कोई उच्चवसीय अम्ल है। यहाँ पर जो R है, R का मतलब है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, मतलब इसमें कार्बन श्रृंखला होगी, ऐसे CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा। ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, मैंने बोला कार्बन का ग्रुप, एक ग्रुप होता है। देखो इसमें कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कितने, 5। ऐसे कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है, और इसमें C3H7, इसमें कार्बन एक और यहाँ जोड़ दो। ऐसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे तक ऐसी चलती हुई है। क्या बोला मैंने, किससे साथ क्रिया करवा रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा देखते हैं। ये किस में टूटेगा, सोडियम आयन में। और अभी मैंने बोला साबुन क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्चवसीय अम्लों के सोडियम व हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। ये पार्ट अलग हो गया, मतलब ये माइनस है और ये प्लस में, मतलब इधर वाला जो डॉट डॉट करने वाला पार्ट है ये माइनस में टूट गया और ये प्लस में। तो ये किससे रिएक्ट करेगा, इससे क्या बनाएगा, RCOONA बन गया। देखो RCOO, ठीक है, ये रहा। अब जो मेरा क्या बच गया, ये पोर्शन बच गया, तो ये इससे रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, उच्चवसीय अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और मैंने साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या बोला था, उच्चवसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने की। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, गर्म। ये दो प्रोडक्ट बन गए। ये तो मेरा क्या है, साबुन। C17 का देखो मैंने बोला C12 से C18 के बीच में होते हैं ना, तो इस R की जगह आप लिख सकते हो C12, C13, C14, C15, C16, C17 और C18। इनका मतलब है, C12 का मतलब क्या है, 12 कार्बन की चेन है। 12 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे 12 कार्बन तक जुड़े हुए हैं। 15 में क्या है कि 15 कार्बन जुड़े हुए हैं। 16 में क्या है, 16 कार्बन जुड़े हुए हैं। 17 में क्या है, 17 कार्बन जुड़े हुए हैं। ऐसे कार्बन की चेन एक पूरी बनी हुई है। ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल, मतलब जो मेडिकल की दुकान पे आता है ना ग्लिसरीन, उसका एक प्रोडक्ट है। इससे भी साबुन बनाया जाता है। ये मतलब पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। कौन से साबुन बनाए जाते हैं, पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। तो ये मेरा क्या था, साबुन निर्माण बनाने की प्रक्रिया थी। आपको साबुनीकरण अभिक्रिया में, साबुनीकरण अभिक्रिया में परिभाषा प्लस ये जो रिएक्शन है ये आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसी बात की जाए कि सोडियम की जगह क्या हो जाए, पोटेशियम,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम साबुन बनेगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा समझा देंगे इस चीज़ को। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, बाद में करवाते हैं क्वेश्चन, पहले आप मार्जक पढ़ लो। अब क्या है, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, ये जैसे ये सरप होता है ना अपना, वैसे ही ये होते हैं। ये कहते हैं, देखो कार्बन में क्या था, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या होते हैं, क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर जो अपमार्जक है, अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट, वह सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है के आयन होते हैं। आयन होते हैं। तो अपमार्जक हैं, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट व सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट के क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे बार बार, और देखो जो ये जो अपमार्जक होते हैं, लंबी कार्बन है, आर का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि लंबी कार्बन श्रृंखला होगी इसकी, वही बात साबुन वाली। इसमें क्या होती है कि जो संश्लेषित अपमार्जक, संश्लेषित अपमार्जक मतलब जो कृत्रिम अपमार्जक, जो सरप होता है ना, जैसे कि टाइड हुआ, ये जो सरप्स हैं, ये जो कपड़े धोने वाले हैं, ये जो संश्लेषित अपमार्जक हैं, ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला के होते हैं। क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला के होते हैं, जिसके कारण ये क्या कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। मतलब लंबी श्रृंखला के होने के कारण ये क्या करेंगे, जल प्रदूषण को बढ़ावा देंगे, जल प्रदूषण को बढ़ावा देंगे। कैसे, क्योंकि देखो लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, ये इनसे ये क्या होगा, जब भी ये जो सल्फेट आयन है ये किससे क्रिया करेगा, वाटर से क्रिया करेगा। वाटर से क्रिया करने के बाद में क्या बनाएगा, अम्ल बना लेगा। और अम्ल बनाने के साथ ही वाटर कैसा हो, जितना भी पानी है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और आपको पता है कि अम्लीय जल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको अम्लीय वर्षा में पढ़ाया था वो बचे। ये जो अम्लीय वाटर है ये
नदी में जाएगा, नदी के जितने जीव जंतु उन पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर जो पीते हैं पानी उससे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जल प्रदूषण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसके निदान के लिए क्या करते हैं कि ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, संश्लेषित जो अपमार्जकों की लंबी कार्बन श्रृंखला, इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस लंबी श्रृंखला को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, चेन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जिससे कि क्या बनता है, छोटी श्रृंखला वाले क्या बनते हैं, अपमार्जक बनते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन ये कम होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट, अगर सरप की यानी सबसे बेस्ट अपमार्जक की बात की जाए कि सबसे बेस्ट अपमार्जक कौन से होते हैं, वो होते हैं सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या होते हैं ये, हमारे क्या होते हैं, बढ़िया मतलब बेस्ट डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, ये इतना तुम्हारा साबुन व अपमार्जक हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं, क्यों? तो उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं वहाँ पर बता देता तो आपको दोनों चीज़ों को इंटरलिंकिंग करके समझ में नहीं आता कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो क्या है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, कठोर जल से मतलब है कि जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी जो फ्लोराइड हुआ, इनकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, कठोर जल होता है। ये पीने लायक नहीं होता। मतलब जैसे कि जो भी एरियाज़ हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या है, उनमें क्या है, कठोर जल होता है। ये कठोर जल में क्या नहीं देते हैं, झाग नहीं देते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी क्या देते हैं, झाग देते हैं। क्यों, समझते हैं। सोडियम क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जो कठोर जल है, कठोर जल है, इस कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन हैं ये साबुन से क्रिया कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, साबुन से क्रिया कर लेते हैं। अब क्या होगा, साबुन क्या था मेरा, ठीक है, ये साबुन था। इस साबुन से क्रिया कर ली मैंने, जैसे कि मैग्नीशियम लिया, ये मैग्नीशियम साबुन से क्रिया करता है, क्या बनाता है, मैंने बोला ये टूटेगा, किस में टूटेगा, RCOO- और Na+। तो ये मैग्नीशियम इस सोडियम आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा, सोडियम आयन क्या हो गया, अवक्षेपित हो गया, अवक्षेपित हो गया।
अब इसका मतलब क्या है? अवक्षेपी का मतलब है जितना भी सोडियम आयन था, मतलब जितना भी सोडियम आयन था जो झाग उत्पन्न कर रहा था, वो क्या हो गया, पेंदे में बैठ गया, बाल्टी के नीचे नीचे पेंदे में बैठ गया। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं क्योंकि कठोर जल में सोडियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, सोडियम को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा और प्रतिस्थापित करने से सोडियम आयन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, सोडियम आयन अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कि ये क्या नहीं देते हैं, कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। ये इतनी तुम्हारी क्या थी इसकी प्रोसेस थी कि कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं जो कि साबुन से अभिक्रिया कर सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा स्वयं क्रिया कर लेते हैं और सोडियम आयन क्या हो जाता है, जल में अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं क्यों? तो देखिए इसका आंसर, मैंने क्या बताया, अपमार्जक में क्या पाए जाते हैं, सोडियम या पोटेशियम एल्किल सल्फेट, ठीक है, या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। ठीक है, ये आर अब ये क्या करेगा, जो कठोर जल में मैंने क्या बताया पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं, ये इनसे क्रिया करेंगे। अब मैग्नीशियम और जो कैल्शियम आयन है वो इस सल्फोनेट आयन से इससे जाकर भिड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के आयन बने, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के क्या बना लेते हैं, आयन बनाते हैं। और ये जो सल्फोनेट आयन है ये जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन पिछले वाले में क्या होते थे, वो अघुलनशील थे, इसलिए ये घुलनशील होने के कारण क्या कर देते हैं, जल में सरप को अच्छी तरीके से घोल देते हैं पारजकों को। तो आप इसमें लिखोगे क्या कि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आयन से क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फोनेट या कैल्शियम सल्फोनेट के आयन बनाते हैं। ये जो सल्फोनेट हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए अपमार्जक कठोर जल में भी क्या देते हैं, झाग देते हैं। और इससे जो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे।